नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का दिन 5 अगस्त का बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज रामलला जी विराजमान हुए हैं। यूँ कह लीजिए कि अब मंदिर का कार्यक्रम, राम मंदिर का शुरू हो जाएगा। नींव रखी गई है आज हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राम हम सबके आदर्श हैं, हम सबकी यूँ कह लीजिए प्रेरणा है। और वो क्यों है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि राम कोई नहीं बन सकता, क्योंकि राम जैसी क्वालिटीज़, श्री राम जैसी शक्ति, श्री राम जैसी गुण हर इंसान अपने अंदर अपना ले, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप देखें श्री राम जी की पूरी जर्नी को, जब उन्होंने एक मानव अवतार में श्री राम के तौर पे अपने इस जीवन को एक मनुष्य के रूप में जिया धरती पे, तो आप देखिए उन्होंने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह पे विजय पा ली थी। कहीं ना कहीं उन्होंने हर उस अवगुण को जीत लिया, उसको हरा दिया जो मनुष्य को कमज़ोर बनाता है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, सबसे जो मशहूर दोहा है कह लो। आज के टाइम में, कलयुग में, हम प्रोमिसेस की कदर नहीं रखते। कोई किसी को कुछ भी कह देता है, हाँ भर देता है, और उसके बाद में मुकर जाता है, कहता है ऐसा मैंने कुछ कहा ही नहीं था। मुंह पे झुठला देते हैं लोग, झूठे वादे कर देते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते। पर भगवान ने इस चीज़ की सीख दी कि चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए, पर जो आपने वादा किया है, जो वचन दिया है, वो पूरा होना ज़रूरी है। क्योंकि पहले ज़माने में यहाँ तक कि ईश्वर ने भी ये कहा है कि आपकी वचन की जो कीमत है वो आपकी जान से भी ज़्यादा होती है। इज़्ज़त की बात आ जाती है कि आपने किसी को ज़ुबान दे दी है। और आज के टाइम में क्या, आज लोगों की इज़्ज़त ही नहीं है। एक एक मिनट में बदलते हैं, एक एक मिनट में उनके शब्द बदलते हैं, एक एक मिनट में उनकी जो उन्होंने कहा वो याद ही नहीं रहता। मतलब आज रंग बदलने की फितरत इंसानों की इतनी ज़्यादा है कि गिरगिट भी शर्मा जाए। इंसान की तो बात ही क्या है। राम से आप सीखिए। उनकी माँ, जो सौतेली माँ थी कैकेयी, ने कहा कि राजपाट छोड़ दो, 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। बिना किसी कसूर के, बिना किसी जुर्म के उनको ये सज़ा मिली। और ना राज्य का लोभ किया, ना पैसे का लोभ किया, ना परिवार से वो मोह रखा कि नहीं मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ के जाऊँगा, और मैं अपने पिता को नहीं छोड़ के जाऊँगा, या मैं इतना सारा राज्य पाठ है, ऐशो आराम है, मैं इसे क्यों छोड़ूँ। ना कोई लालच रखा, ना इस बात की ज़िद या अहंकार या घमंड रखा कि मैं बड़ा हूँ तो मेरा है, होना चाहिए सब कुछ। उस आज्ञा को आँख मीच के मान लिया और निकल पड़े। और 14 वर्ष, इट इज़ अ वेरी बिग टाइम। इतना लंबा समय है कि सोच ही नहीं सकते। वन में घूमना, साधारण जीवन जीना, ज़मीन की ठोकरें खाना, पाँव में कांटे चुभना, कुटिया बना के उसमें रहना, फल आहार करना, जो मिल रहा है उसी से गुजारा करना, वनवासियों वाले वस्त्र पहनना, कोई आभूषण नहीं, कुछ नहीं। कभी जानवरों का डर, कभी किसी दानव का डर, कभी कुछ। हालांकि वो भगवान थे, पर फिर भी मनुष्य रूप में तो उन्होंने जब लीला की तो हर कष्ट सहा। अब सब्र की दाद देनी पड़ेगी। क्या कोई भी अपने अंदर इतना पेशेंस रख सकता है कि वो इतने वक्त तक ऐसी परिस्थितियों में रहे। उसके बाद जब रावण उठा ले गया माँ सीता को, तो उसके बाद कितनी उन्होंने दर दर ठोकरें खाई, मेहनत करी। वो चाहते तो मदद मांग सकते थे अपने राज्य से, उनसे मदद की पुकार कर सकते थे, पर नहीं करी। अकेले ही युद्ध लड़ा। सुग्रीव को उसका राजपाट दिलाया। अगर उससे मदद ली तो बदले में उसकी भी मदद करी। आज कहाँ होता है, आज लोग मदद ले लेते हैं पर बदले में मदद देना नहीं चाहते। कोई भी बंदा अगर किसी को जीतता है, हालांकि जब राजाओं में ये चीज़ हमारे में दिखाई गई है, कोई भी राजा दूसरे राजा को अगर हराता है तो उसका पूरे राज्य, उसकी पत्नियाँ, सब कुछ, सोना चांदी, उसके खजाने, सब पे अधिकार जमा लेता है। श्री राम जी ने रावण को हरा दिया, उसके बावजूद भी उसके पैसे पे, उसकी दौलत पे, उसके खजाने पे, उसकी पत्नियों पे निगाह नहीं डाली। विभीषण को, उसके भाई को ही पूरा राज्य सौंप दिया, पूरा राज्य जीतने के बावजूद।
तो आप देखिए कि कितनी बड़ी उदारता, कितना बड़ा दयालु भाव कि इतने गंदे पापी रावण को भी आखिर में जब उसने श्री राम का नाम पुकारा तो उसको भी वैकुंठ दे दिया, उसको भी अपने अंदर एक ज्योत की भांति मिला लिया। माफ़ करने की प्रवृत्ति देखिए, उदार दिली देखिए, बार बार उसको मौके दिए कि वो सुधर जाए, वो माता जानकी को वापस लौटा दे। आज के टाइम में कौन क्या होता है, आज के टाइम में कौन किसी को अवसर देता है संधि करने का या कॉम्प्रोमाइज़ करने, लोग सीधा लड़ने घुस जाते हैं। तो ईश्वर ने हर मोमेंट पे अपनी ज़िंदगी में आपको बताया है, परीक्षाएं दे दे कि किस तरीके से मैंने सब्र भी करना सीखा, मैंने हर तरीके से मोह भी त्यागा, लोभ भी नहीं रखा, लालच भी नहीं रखा, दया भी दिखाई, दुश्मन तक पे दया दिखाई, और हर एक के जो है यूँ कह लीजिए एफर्ट को रिकॉग्नाइज़ किया। आप देखेंगे जब ये राम सेतु बन रहा था, छोटी सी गिलहरी आती है और अपने आप को रेत में लपेट के उस रेत को पानी के आगे झाड़ती है। तो श्री राम जी पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि इतना ये कठोर पत्थर है, आपके पैरों पे चुभे ना, इसलिए मैं रेत बिछा रही हूँ। हालांकि वो छोटी सी गिलहरी कितना वो रेत बिछा लेगी और कितना वो कर पाएगी, पर उसकी जो भावना थी, जो उसकी निष्ठा थी, उसकी कदर है, उसके उस भाव की कदर है, और ईश्वर ने उसकी भाव की भी कदर करी। आज के टाइम में क्या है, कोई बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहा है हमें तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, कोई बहुत बड़ी मदद कर रहा है तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, कोई अगर हमें छोटी सी मदद कर दे या हल्का सा भी हमें कोई फ़ायदा दे दे, बहुत छोटा सा फ़ायदा, बहुत छोटी सी मदद, हम उसको मानते ही नहीं। हम कहते हैं क्या है बहुत बड़ी चीज़ कर दी इसने, क्योंकि हमारे अंदर नाशुक्रापना है। हम किसी के भी मेहनत को, एफर्ट को रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहते। आज कौन अपना राज्यपाट छोड़ता है, अपना घर छोड़ता है? लोग दूसरों का घर कब्जा लेते हैं, दूसरों की दुकानें कब्जा लेते हैं, दूसरों की ज़मीनें कब्जा लेते हैं। हर कोई दुर्योधन बना हुआ बैठा है, जानते हुए भी कि उसका क्या अंजाम हुआ था। रावण बना हुआ बैठा है। तो आज कलयुग में है क्या? रावण भरे पड़े हैं, असुर भरे पड़े हैं, दुर्योधन भरे पड़े हैं, दुशासन भरे पड़े हैं, पर राम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हम बातें करते हैं श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, सारी चीज़ें, पर हम उनके जैसे बनने के लिए, उनके बताए हुए उस रास्ते पे चलने के लिए हमारे अंदर गट्स नहीं है। छोटी छोटी बात पे हम छुआछूत करते हैं। कोई गरीब है, किसी ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, कोई कैसा है, तो उसको देख के एक अलग ही निगाह से उसको नीचा दिखाएंगे। छूना तो बहुत दूर की बात है। और भगवान ने शबरी तक के झूठे बेर खा के ये आपको बता दिया कि ये छुआछूत, ये सब बकवासबाजी है। दिल से एक दूसरे को अपनाओ, आत्मा से एक दूसरे से जुड़ाव करो। यहाँ तक कि श्री राम के पीछे हर कोई पागल था, चाहे अयोध्या नगरी के लोग हों, चाहे कहीं पे भी हों, हर कोई पागल था, क्योंकि उनका जो व्यवहार था, उनका जो प्यार था, उनका जो एक विनम्रता थी उनके अंदर, जो उनके अंदर सबको सामान्य भाव से देखने का व्यवहार था, वो हर एक को मोह लेता था। और हालांकि वो इतने सुंदर थे, आकर्षक थे, जब ये उनके अंदर घमंड नहीं था अपनी खूबसूरती के लेके। और आज देखो कोई भी लड़का होगा, सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, बॉडी बनी होगी, और लड़की होगी, सुंदर होगी, पतली होगी, गोरी चिट्टी होगी, कड़ी है क्या मेरे आगे। आज के वक्त में लोगों ने अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा समझना शुरू कर दिया है। 4 पैसे आ गए, अच्छा रूप रंग है, अच्छी थोड़ी पढ़ाई कर ली, इंग्लिश ज़्यादा बोल ली, तो उसके बाद हमारे आगे कोई मायने ही नहीं रखता। और हर इंसान आज इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ उन कर्मों को कर रहा है जो आपको दुर्योधन बनाते हैं, दुशासन बनाते हैं, रावण बनाते हैं, असुर बनाते हैं, असुर प्रवृत्ति के कर्मों को कर रहा है। किसी के अंदर भी ना लिहाज है, ना दर्द है, ना इस चीज़ की वो है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हमारा अंजाम होगा, किन कर्मों को हम अंजाम दे रहे हैं, कोई नहीं सोचता। खाली राम राम जपने से राम नहीं मिलेंगे, राम जैसे कर्म भी आपको करने पड़ेंगे। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल टास्क कह लो,
पर अगर आप धीरे धीरे अपने जीवन में ये प्रण लेंगे कि हमने श्री राम की, आप रामायण की कथा पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसमें एक एक इंस्टेंस को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से हर मोड़ पे कसौटियाँ आई, पर उन कसौटियों को पार करते वक्त भी अपनी आत्मा को मलिन नहीं किया, अपने ज़मीर को नहीं गिराया। हर तरीके से प्रजा को, लोगों को, माँ बाप को, सबको खुश करने की कोशिश की। हर एक का साथ लिया तो हर एक को साथ भी दिया। जब माता जानकी पे सवाल उठाए लोगों ने कि इतने वर्ष वहाँ रह के आई हैं, तो सिर्फ उन लोगों को एक तरीके से आईना दिखाने के लिए जब माता जानकी वन में चली गई, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि अगर मैंने कभी किसी पर पुरुष की तरफ देखा है या सोचा है उसके बारे में तो ये धरती मुझे स्थान दे, धरती फट गई, धरती माता निकल आई और उनको ले लिया अपनी गोद में। तो कितना बड़ा तमाचा था उन सब लोगों के मुंह पे जिन्होंने माता जानकी पे सवाल उठाए। तो ये भी एक ईश्वर ने बताया तरीका के चीज़ बताई कि भाई औरतों के ऊपर, किसी भी महिला पे सवाल उठाने से पहले आप खुद के गिरेबान में झांको। उन्होंने तो अपनी पवित्रता साबित कर दी, पर आप कितने पवित्र हो? आपके अंदर तो मलिनता और गंदगी भरी हुई है, जब भी आप दूसरे के बारे में गंदा सोचते हो, गंदे ख्याल लाते हो, गंदी सोच रखते हो। आज के टाइम में होता क्या है, कोई लड़की सड़क पर खड़ी है, कार लेके आ जाएंगे, सोचने लगेंगे कि वो कॉल गर्ल है। कोई मेकअप करके जा रही है, छोटे कपड़े पहन के जा रही है, उसको करप्ट समझने लगेंगे। आप होते कौन हो किसी को बताने वाले कि किसी को क्या पहनना है, क्या मेकअप करना है, कहाँ खड़े होना है? कोई लड़की से बात कर रही है, चाहे वो खाली उसका दोस्त है, इनमें चक्कर चल रहा होगा। हु आर यू? आपको किसने हक दिया, किसने आपको राइट दिया सवाल उठाने का या उनको इस तरह जज करने का? हर तरीके की जो ये टीका टिप्पणी है कि लड़की ज़्यादा हंस रही है तो क्यों हंस रही है, बाल खुले हैं और मेकअप कर रखा है, छोटे कपड़े पहन रखे हैं तो ये वैसी है, ये ऐसी है, ये वैसी, ये जो ओपिनियन है, खुद के गिरेबान में झांकने की बजाय, खुद के अंदर की गंदगी, खुद के अंदर के कीड़े निकालने की बजाय दूसरों में कमियां निकालने का जो भाव है, यही असुरी प्रवृत्ति है, यही राक्षसी प्रवृत्ति है। आपको अपने से ज़्यादा दूसरे में इंटरेस्ट है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, दूसरा खुश क्यों है, दूसरा क्यों मौज ले रहा है। तो भगवान के अगर आप उसको समझने का प्रयास करोगे उनके जीवन को, तो अपने अंदर बहुत कमियां पाओगे, इतनी कमियां जिसको सुधारते सुधारते शायद ये जीवन भी थोड़ा पड़ जाए। बस आपको इस बात को समझना होगा कि कैसे हम कहाँ से शुरुआत करें। हर जानवर की इम्पोर्टेंस भगवान ने बताई, उनकी रक्षा का प्रावधान बताया, हर एक की ये भावना बताई कि सबको सामान्य रूप से जीने का अधिकार है। हालांकि उन्होंने आतताइयों को मारा, राक्षसों को मारा, असुरों को मारा, उनको मारा जो किसी को नहीं बख्शते। अब ये राक्षस थे जितने भी, रावण था, ये सब थे, ये दुनिया भर का मांसाहार करते थे, निर्दोष जानवरों को मारते थे और उनके मांस को खाते थे। तो जब ये असुर और राक्षस कहलाए, तो आज लोग क्या कर रहे हैं? वही प्रवृत्ति उनके अंदर है। ईश्वर ने वो दांत नहीं दिए जानवरों को खाने वाले, जब भी मांसाहार करते हैं, निर्दोष जानवरों की हत्या करते हैं या उनकी लाशें लाके खाते हैं। तो ये पूरा कलयुग असुरी प्रवृत्ति से, राक्षसी सोच से, राक्षसी कर्मों से, दुर्योधन वाली सोच से, दुशासन वाली सोच से भरा पड़ा है। हर जगह आपको रावण दिखेंगे, दुर्योधन दिखेंगे, दुशासन दिखेंगे, असुर दिखेंगे, राक्षस दिखेंगे, पूतना दिखेगी, पर आपको कहीं भी आसानी से राम नहीं दिखेंगे, जानकी नहीं दिखेगी, लक्ष्मण जैसा भाई नहीं दिखेगा, भरत जैसा दान करने वाला, भरत जैसा भाई का भक्त नहीं दिखेगा, जिसकी माँ ने इतना बड़ा राज्य उसको सौंप दिया चाल चल के, पर उस राज्य को नहीं अपनाया। एक गार्डियन के तौर पे राज्य का ध्यान रखा, पर कभी भी उस कुर्सी पे नहीं बैठा कि बैठेगा तो मेरा भाई बैठेगा। और आज भाइयों का क्या हाल है, एक दूसरे को मारने पे तुले हुए, छोटे छोटे मकानों पे, छोटी छोटी जगहों पे, एक एक दो दो फुट पे एक दूसरे के पीछे खून के प्यासे हो रहे हैं।
एक दूसरे को टांग पे टांग धर के चीरने की सोचते हैं, एक दूसरे को मारने की साजिशें करते हैं। भूल जाते हैं उस सब प्यार को, दुलार को, यही भूल जाते हैं कि हमारे खून का रिश्ता ये तो हमारा अपना है। वही असुरी प्रवृत्ति है जैसी असुरी प्रवृत्तियां रावण के कुल में थी। शूर्पणखा ने अपने भाई को मरवा दिया। पहले वो खुद गलत रास्ते पे थी, पर पुरुष के ऊपर बुरी निगाह डाल रही थी, उसकी हवस उबाला मार रही थी, और उसके बावजूद उसको शर्म नहीं आई और अपने रावण को, अपने भाई को उल्टा सीधा जाके सिखा दिया, प्रोवोक कर दिया। आज क्या होता है, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो क्रूर स्वभाव की होती हैं, गंदे स्वभाव की होती हैं। वो आदमियों को उकसा के झगड़ा करवाती हैं, मार पिटाई करवाती हैं, क्योंकि उनके अंदर की कमी, उनके अंदर की मलिनता, उनके अंदर की गंदगी और क्रूर सोच उनको चैन से बैठने नहीं देती। दूसरे के प्रति जो उनकी नफ़रत और जलन होती है, उसके तहत वो अपने ही आदमियों को, बेटों को, भाइयों को, पति को उकसा के, अपने यारों को, दोस्तों को उकसा के उनसे किसी भी इंसान को पिटवा देना, झगड़ा करना, उनसे मार पिटाई करना, गाली गलौज करना, और फिर हंसती हैं। तो ये शूर्पणखाएँ हैं कलयुग में। आज के टाइम में आपको असुर मिल जाएंगे, राक्षस मिल जाएंगे, शूर्पणखाएँ मिल जाएंगी, रावण मिल जाएंगे, आपको दुशासन, दुर्योधन मिल जाएंगे, आपको हर तरीके के वो गंदी लोग मिल जाएंगे जो हमारे पुराने वेदों में जिनका जिक्र है, पुराने हमारे ग्रंथों में जिनका जिक्र है, आताताइयों का जिक्र है, वो मिल जाएंगे आपको इंसानों के रूप में। पर आपको आसानी से राम नहीं मिलेंगे, आपको आसानी से लक्ष्मण नहीं मिलेंगे, जानकी नहीं मिलेगी, पांडव नहीं मिलेंगे, नहीं मिलने वाले। हनुमान जैसी भक्ति करने वाले नहीं मिलेंगे, भक्ति का ढोंग करने वाले बहुत मिल जाएंगे। जैसे कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो एक राक्षस ने एक संत का रूप धर लिया और राम राम जय जय राम करने लगा, भगवान का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, वक्त को रोकने के लिए, ताकि भगवान को वहाँ रोक सके, उनको का ध्यान डाइवर्ट कर सके और उनको किसी ना किसी उनके साथ कोई वारदात कर सके। पर हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे, सब कुछ जानते थे। तो ऐसे ढोंग करने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, जो दूसरे के सत्कर्म को, दूसरे के कामों को रोकते हैं, दूसरे की योजनाओं को बिगाड़ते हैं, दूसरे की ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। कोई अपने का इलाज करा रहा है उसको रोकते हैं, कोई किसी को ठीक करा रहा है उसको रोकते हैं, कोई अपना कोई निजी काम कर रहा है उसको रोकते हैं, क्योंकि उनकी जलन, उनका लालच, उनकी हवस उनको चैन से बैठने नहीं देती। तो आज आप श्री राम जी के इस पूरे अपने चित्रण से इस बात को समझने का प्रयास करो कि हम अगर राम बनने की कोशिश करेंगे, उन जैसे कर्म करेंगे, तभी हम मोक्ष पा सकते हैं, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा उन्हीं राक्षसों की तरह, असुरों की तरह बार बार जन्म लेते रहेंगे और हर बार इंसान का शरीर मिल जाए ये मुमकिन नहीं है। कभी कोई सा जानवर, कभी कोई सा जानवर, बुरी से बुरी योनियाँ। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अपने कर्मों को सुधारना शुरू करो, उनका चयन करो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, एनालाइज करो, एक्नॉलेज करो इस बात को कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की तरह बनाने का प्रयास करो। ये कठिन है, पर ये ज़िंदगी भी अगर आपकी इस प्रयास में बीत जाती है तो अपने आप को खुशकिस्मत समझना। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, कोई भी भूत प्रेत ब्याधा है, तो आप मेरी ध्वनि मंगवाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, हर तरीके की नेगेटिविटी से निजात मिलेगी। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं जिससे आपकी रक्षा होगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।